फ्रांस का ये लूव म्यूजियम बहुत फेमस है, आप जानते हैं। जी हाँ, इसको लूव कहते हैं। तो ये म्यूजियम बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि भाई यहाँ पे रखी है वर्ल्ड फेमस मोनालिसा। जी हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ रखी हुई है। और यहाँ क्या हुआ है भाई साहब, एक 7 मिनट के अंदर सब चोरी हो गई है। मोनालिसा हुई है कि नहीं मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर। और भाई साहब वो नहीं है मनी हाइस्ट, तो यहाँ 7 मिनट की हाइस्ट हुई है। फिलहाल तो पब्लिक के लिए इसको रोक दिया गया है और ये सुर्खियों में आ गया। आप देख सकते हैं कि चोरों ने चुरा लिया, ज्वेलरी चुराई इनकैलकुलेबल, अभी पता नहीं है कितने रुपए की ज्वेलरी गायब हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट में करा है। समझिए आप, हंट कंटिन्यूज, इन चोरों को ढूंढा जा रहा है। प्राइसलेस ज्वेलरी चुराई गई है हाइस्ट में इन द लूव म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस का ये लूव म्यूजियम फ्रांस के अंदर बहुत फेमस है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और ये मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ से गायब होने की बात हुई थी 90s में, इसमें चोरी हुई, 1976 में हुई, 11 में हुई। मतलब यहाँ पे चोरी का इतिहास रहा है और बहुत ही सिक्योरिटी, आपको मैं बताऊं मॉडर्न से मॉडर्न सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है। दोस्तों आप समझिए थीव्स कैसे आते हैं इस म्यूजियम के अंदर और तोड़म ताड़ी मचा के और कैसे लेके भाग जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो ताज है उन सब के भी टुकड़े टुकड़े देखने को मिले हैं। आपको मैं पूरा डिटेल से चर्चा करती हूँ। फिलहाल आप देखिए कितना ही खूबसूरत है ये म्यूजियम और ये है कुछ इंपॉर्टेंट ताज। इसके अलावा कई सारे यहाँ पे जो है ट्विटर के माध्यम से लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, ठीक है ना। और इसका एक इतिहास रहा है, जैसे आप देख सकते हैं मोनालिसा थेफ्ट टू नाजी लूट्स, मतलब बिगेस्ट हाइस्ट जो है लूव म्यूजियम के अंदर होती आई है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहली इमेज है ना, पहली और दूसरी इमेज देख लो। तो जो पहली इमेज है ये है आपकी दिखा रही है ऑर्नेट गैलरी डी अपोलो, को रूम है 705 डेन विंग इस लूव म्यूजियम के अंदर। और ये एक गिल्डेड गैलरी है जहाँ पे फ्रेंच क्राउन्स, ज्वेलरी वगैरह सब के सब डिस्प्ले हो जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझिए कि हुआ क्या है। बेसिकली मैं आपको हुआ क्या है ये बताना चाहती हूँ। दोस्तों संडे इवनिंग की कहानी है, 19 अक्टूबर का दिन, जब चोर ने यहाँ पे क्या करा, सॉरी इवनिंग नहीं मॉर्निंग की कहानी है, सुबह सुबह की बात है कि बढ़िया रॉबरी कर दी इस म्यूजियम के अंदर। टारगेट था म्यूजियम की वही जो मैंने आपको शुरुआती गैलरी दिखाई थी, वो गैलरी जहां पे ज्यादातर आप कह लीजिए कि क्राउन्स और ज्वेलरी रखी हुई है। एक मतलब ऐतिहासिक बहुत ही राजा महाराजाओं की ज्वेलरी रखी है, ऐसा इररिप्लेसेबल नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि पैसों से तो क्या ही तुलना करोगे, ये एक ऐसी चीज है जो ऐतिहासिक चीजें वहां पे रखी हुई है ना। तो 9:30 बजे सुबह के आसपास ये सब पहुंचे वहां पे। ऑलरेडी म्यूजियम खुल चुका था और इन्होंने अपना 6 से 7 मिनट में काम तमाम कर दिया चीजों का। एंट्री का तरीका क्या था आप पूछेंगे, तो एंट्री का तरीका क्या था, एक बास्केट लिफ्ट का इन्होंने यूज करा। और समझ रहे हो जैसे वो पिक्चर देख के गए हो वो धूम है ना। और इन्होंने प्रॉपर ऐसा करा, गुड्स लिफ्ट जो नहीं होती वैसे यूज किया और यहाँ पे विंडो तोड़ी और अपर फ्लोर में, और यहाँ पे अपर फ्लोर की विंडो तोड़ के वहां से एंट्री कर ली पिक्चरों की तरह। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है फीलिंग आता है कि इसने जो ऋतिक रोशन की पिक्चर देख के पहुंचा था। अच्छा एक बार अंदर घुस गया तो इन्होंने स्मैश करा डिस्प्ले केसेस को, जिसपे भाई केसेस के अंदर रखा हुआ है ना सब ज्वेलरी सामान, तो उसको तोड़ा बहुत सारे आइटम ज्वेलरी के निकाले। कितनी कीमत के गए हैं अभी तक तो ये भी नहीं पता है, इस बारे में भी जानकारी पता इकट्ठा करी जा रही है। एक इंसान का मामला ऐसा मानना है, एक पीस जो है वो बिलीव माना जा रहा है कि वो क्राउन है प्रिंसेस यूजीन का, ये वाइफ थी नेपोलियन 3 की, और ये रिकवर हुआ है म्यूजियम के बाहर से ना, वो टूटा हुआ देखने को मिला उसका एक हिस्सा। अब रॉबर्ट्स भाग गए, मोटर बाइक्स पे भाग गए, स्कूटर पे भागे, ये भागे इन। अच्छा बदले में क्या, म्यूजियम जो है वो इवैक्यूएट करा गया एक दिन के लिए, फिर यहाँ बंद करा गया है ना। अब क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए बंद ही है। इंपॉर्टेंट बात यूं है, देखो ज्वेलरी जो चुराई गई है पार्ट है फ्रांस के नेशनल हेरिटेज का। दोस्तों इससे सिर्फ मॉनेटरी टर्म में बात नहीं करेंगे, इतने पैसों की है, इन कंट्रीज के पास पैसा बढ़िया है, पैसे से नहीं कर सकते, बट एक हिस्टोरिकल एक ऐतिहासिक चीजें जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी, है ना, दिखाता है कि भाई तुम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मतलब बहुत जितने लोग भी जाते हैं फ्रांस तो पेरिस के अंदर भाई इस म्यूजियम में तो जाते जाते हैं मोनालिसा को देखने के लिए। आप समझो मिलियंस ऑफ विजिटर्स एनुअली आते हैं। तो सवाल उठाता है कि किस तरीके से क्या प्रोटेक्शन है इतने हेरिटेज एसेट्स का, बल्कि इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के होने के बावजूद भी इतने स्पीड तरीके से सारा काम
नाकाम होना एक बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, अब रिकवर करना ऐसे स्टोलन आइटम्स को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मैं आपको 90s की बात बताऊं, जब मोनालिसा को यहाँ पे चुराया गया था इन्हीं के स्टाफ के द्वारा, 2 साल तक वो अपने पास रख के रहा, लेकिन आखिरी में पकड़ा गया, ठीक है ना। तो और मैं आपको बताऊं, जो गैलरी मैंने आपको दिखाई है, ये गैलरी शुरुआती में जो मैंने आपको दिखाई, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है इस लूव म्यूजियम के अंदर। यहाँ पे फ्रेंच के रॉयल ज्वेल्स आपको मिलेंगे, आपको जो है क्राउन्स, दूसरे जितने इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। तो ऐसे तोड़ के अंदर आ जाना काफी बोल्ड मूव हुआ, आप समझ रहे हो। तो सवाल उठाता है सिक्योरिटी पे, अंडर इन्वेस्टमेंट पे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, आप समझिए। मैंने बताया ना 1911 में यहाँ पे कोशिश करी गई थी चुराने की मोनालिसा को, बड़ी अलग बात है वो तो चलो पेंटिंग अलग बात है, उसको मनहूस अनहूस अलग तरह से कहा जाता है। अच्छा, मुझे कमेंट में बताइए कि पेंटिंग किसने बनाई थी, बहुत फेमस पेंटर है, उनके बारे में बताइए जरा मुझे थोड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं, ये देखो अब की ज्वेलरी को टारगेट हुआ है, मेथड क्या है, लिफ्ट के माध्यम से मैनेज कर रहे हैं ना, और दिन दहाड़े कर रहे हैं, तो ये बात काफी ज्यादा मैटर करती है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। बाकी एक बहुत ही मैसिव डिस्काउंट चल रहा है आज छोटी दिवाली को, बड़ा डिस्काउंट है, मात्र 49 रुपीज में आपको मिलेगी वर्चुअल लाइब्रेरी। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @sales on टेलीग्राम पे। बाकी दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फॉलो तो मुझे करिए, साथ में ज्वाइन भी करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।